साथ जुड़ गए हैं विधायक चेतन पटेल जी। चेतन जी, आपका बहुत स्वागत है समाचार प्लस पर। चेतन जी, आवाज मिल रही है आपको? जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। चेतन जी, किसानों को फसलों में काफी नुकसान हुआ है और बाजार पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं। क्या आपने कोई मांग की है शासन प्रशासन से कि उनको मुआवजा दिया जाए? जी बिल्कुल, हमारी सबसे प्रमुख मांग यही है कि अब देखिए, सोयाबीन पिछली जो फसल थी उसमें सोयाबीन खत्म हो गई, उड़द खत्म हो गई, धान खत्म हो गया, अब कुछ बचता ही नहीं है। हमारा तो क्षेत्र पूर्ण रूप से जो है फसल खराबा हो चुका है। अब सरकार से हमारी प्रमुख मांग यही है कि आप सर्वे, अब आप कौन सा सर्वे आपके बच रहा है, कौन सा सर्वे आप करवाना चाहते हो जब पूरे क्षेत्र में ही नुकसान खराबा घोषित हो चुका है। तो किसानों के पास कुछ आमदनी नहीं है साहब। दिवाली निकल चुकी है, शादियां कल से चालू हो चुकी है, देवउठनी 11 से। आज ये बाजार बंद से हम एक संदेश देना चाहते हैं कि बाजार चलेंगे कहाँ से? जब किसान की जेब में पैसा होगा तो बाजार चलेंगे। तो इसको ये बाजार, ये व्यापारियों का भी एक चेतन जी, ये कौन सा बीच का रास्ता है? हमें थोड़ा सा ये समझाइए आप, क्योंकि जो व्यापारी हैं वो तो परेशान हो रहे हैं, रोजी रोटी उनकी इसी से चलती है। किसानों के लिए दिक्कतें हैं तो आप मांग कीजिए, सरकार से भी मांग कीजिए और धरना प्रदर्शन भी कीजिए, कोई उसमें कोई मना नहीं है। लेकिन चेतन जी, आप जानकारी ये भी मिली है मुझे कि जो जो दुकानें खुली हुई थी आपने उनको भी बंद करवा दी जबरदस्ती, ऐसा भी है क्या सर? हमारा बिल्कुल गांधीवादी तरीके से हमारा जो है अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। कल किसानों ने भूख हड़ताल करी है। आज किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती किसी से नहीं की गई है, आपको गलत जानकारी है। हमने शांतिपूर्ण तरीके से अपील की है और सभी व्यापारियों ने अपनी स्व इच्छा इसको समर्थन दिया है। फिर भी अगर कोई दुकान खुलती है तो हमें उससे भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। ये तो व्यापारियों ने अपनी ओर से हमारे को समर्थन दिया है। मंडी बंद का व्यापार संघ जो है, मंडी व्यापार संघ, उसने हमारे को लेटर पैड पे लिख के दिया है कि हम आपको, जो अध्यक्ष है उनके, जो अध्यक्ष है उसने हमें लेटर पैड पे लिख के दिया है। तो यही, इसी को हम मानते हैं कि भाई इसी को उनका समर्थन है। व्यापार चलेगा कहाँ से? जब किसानों की जेब में पैसा होगा तभी तो व्यापार चलेगा। ठीक है, लेकिन आप बीजेपी की तरफ से तो बहुत सारी बातें कही भी जाती हैं चेतन जी कि हम तो सब कुछ कर रहे हैं किसानों के लिए, उनके लिए जो भी कमी है वो हम पूरी कर रहे हैं। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि भाई उनको जो मुआवजा है वो यहाँ पर नहीं दिया जा रहा। तो क्या कोई लेटर लिखा गया है आपकी तरफ से? की ओर से आप मुझे बता दो, बीजेपी की ओर से जो वादा किया था इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कि किसान सम्मान निधि 12,000 रुपए दी जाएगी किसानों को। आज 9,000 रुपए मिल रही है। 2700 रुपए क्विंटल का गेहूं एमएसपी पे लिया जाएगा। बजट घोषणा में इन्होंने वादा किया है, क्या वो दिया जा रहा है? क्या बाजरा को एमएसपी पे लिया जाएगा? क्या वो दिया जा रहा है? क्या आप बताओ ना मेरे को। ठीक है, चलिए चेतन जी, मैं क्या बताऊं सर। मेरे संग तो जुड़ गए हैं जिला अध्यक्ष बीजेपी प्रेमचंद गौचर। प्रेमचंद जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। प्रेमचंद जी, हमारे संग जुड़े हुए हैं विधायक साहब चेतन पटेल जी हैं। वो कह रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई काम किया नहीं जाता किसानों के लिए, कोई मुआवजा नहीं दिया जाता। अब आप खुद सोचिए कि बाजार पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, क्या करें सर आप लोग? नहीं, देखो, प्राकृतिक आपदा से किसानों की जो फसलें खराब हुई है उनका सरकार द्वारा सर्वे करा दिया गया है। 100% उसको खराबा बता दिया है। सरकार को मुआवजा देने के लिए घोषणा कर दी है। शीघ्र ही खाते में किसानों के मुआवजा आएगा। ठीक है चेतन जी, जनाब सुन लिया। ठीक है सर। हाँ। इनको जबरदस्ती बैठे हैं कि साहब मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजा के लिए तो सरकार ने डायरेक्शन दे दी है। ठीक है, ये किसानों को गुमराह कर रहे हैं। ठीक है, इनकी सरकार में जब पिछली सरकार, एक बार सर एक एक करके जरूरत तो अभी है, फसल तो अब करेगा, अगली फसल का सरसों का बीज खत्म हो गया है। इनका एक भी चना लगाया था वो बिल्कुल खत्म हो गया है। ठीक है, एक एक करके सर, समझ में नहीं है किसी के। प्रेमचंद जी, रिक्वेस्ट करूं एक एक करके बात कीजिए। पटेल साहब, अब यहाँ पर जो गौचर साहब वो तो ये कह रहे हैं कि भैया मुआवजे की बात तो कह दी गई है, फिर आप लोग क्यों नाटक कर रहे हैं? बाजार क्यों बंद कर रहे हैं आप लोग? किसी प्रकार का कोई नाटक नहीं कर रहे और हम किसी प्रकार का कोई हम नाटक कर नहीं रहे। ये नाटक आपको हो सकता है, आपको नाटक लग रहा हो। अगर किसान, मुझे नहीं, बीजेपी को लग रहा है सर, लड़ रहा है तो फिर हो सकता है कि इनको लग रहा हो। सरकार अगर आज जरूरत है, हमारे प्रभारी मंत्री आज जरूरत है तो किसानों को आज की तारीख में जरूरत है। मंत्री जी मदन जी दिलाओ, सब लोगों ने सर्वे करके सरकार को रिपोर्ट भेजी है। मुआवजा शीघ्र किसानों के खातों में आ रहा है। खाद की बात करते हैं, मुआवजा आना चालू हो गया। मुझे बता दो कौन से किसानों के मुआवजा आज ये कह रहे हैं कि खाद किसानों को नहीं मिल रहा है। बता दें कि कौन किसानों को आ रहा है। देखिए, दोनों से रिक्वेस्ट है, आप दोनों एक वरिष्ठ नेता है, रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, आप दोनों वरिष्ठ नेता हैं तो सर अगर बात आराम से करें तो समझ में आ भी जाए किसी के। आप लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं सर, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। एक एक बात कीजिए। पटेल साहब,
जो समस्या है वो बता दीजिए क्या है गौचर साहब। समस्या ये है साहब, ये कह रहे हैं कि सर्वे करवा दिया है, मुआवजा आएगा या इनको ऐसा लग रहा है कि आ रहा है। तो पहली बात तो किसी के मुआवजा आ नहीं रहा है। मुआवजे की तो आज इसलिए पड़ रही है, आप मेरी बात सुन लीजिए। अभी सरसों की फसल, सरसों का बीज बोया, चने का बीज बोया, बारिश हुई, पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका है। अगली अभी थोड़े दिन बाद गेहूं की फसल बोएगा, उसके पास पैसा का है, उसको जरूरत तो आज पड़ रही है। पूरा आपका सर्वे वर्वे तो सोयाबीन गले बहुत टाइम हो गया, अब तक तो सर्वे पूरा हो चुका होगा। समर्थन किया है हमारे पटेल साहब रुक जाइए, अफसर पटेल जी रुक जाइए। का कोई धरना नहीं किया, आंदोलन नहीं किया। कब आप करोगे? अरे पटेल साहब सुन तो लीजिए। अरे एक किसान मर गया है, उसका जवाबदारी कौन है? आप मुझे बताओ। इटावा के अंदर एक किसान ने आत्महत्या करी है, उसका जवाबदारी कौन है? आप मुझे बताओ। जब तक सरकार में कोई जवाबदारी है क्या? प्रशासन को ज्ञापन लेने में शर्म आती है। सर क्या कर रहे हैं? इतने सीनियर हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं सर आप लोग? अगर बात आराम से होगी समझ में भी आएगी ना सर। आप लोग मेरे सवाल पूछ रहे हो तो इनको समझाओ कि ये ठीक है। पटेल साहब अब ठीक है गौचर साहब जवाब दीजिए। अब क्यों मुआवजा नहीं दिया जा रहा किसानों को? पटवारी और तहसीलदार इनकी नकलें, इनके आधार कार्ड सब कलेक्ट कर रहे हैं। जब तक डायरी नहीं आएगी खाते में पैसे सब कलेक्ट कर रहे हैं। उसी दिनों में सब जब कलेक्ट हो जाएगा, लिस्टेड हो जाएगा, इनके खाते में पैसे आ जाएंगे। कितना वक्त लगेगा गौचर साहब, कितना वक्त लगेगा ये बताइए ना। नहीं वक्त देखो, जब तक ये पटवारी ये पूरा कागज कंप्लीट नहीं कर लेंगे तो ये कागज कंप्लीट करते सरकार तैयार बैठी है खाते में पैसे डालने के लिए। अरे सर आप जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के, तो इतना तो पता ही होगा सर आपको। आप सर्वे खुद कीजिए ना, यहाँ पर किसानों से बातचीत कीजिए आप गौचर साहब। सरकार तैयार बैठी है, जो कागजी कार्रवाई है कंप्लीट होते खाते में पैसे आ जाएंगे। ठीक है, कम से कम देखिए सर। सुनो एक तो ये जो खाद की बात कर रहे हैं, खाद की बात कर रहे हैं, राजस्थान में अगर कई तक आया है तो पूरा कोटा के अंदर सबसे ज्यादा खाद आया है। कोटा में से भी इटावा के अंदर सबसे ज्यादा खाद आया है। आप कलेक्ट कर रहे हैं, इनके कांग्रेस के अटैचमेंट में भी बोल दो, अटैचमेंट में भी बोल दो ना, अटैचमेंट में भी बोलो ना आप भाई, अटैचमेंट में बोलो। आपके तो लोग अच्छा ठीक है सर, समय की थोड़ी समाप्ति हो रही है मेरे पास, दोनों से रुक जाइए। पटेल साहब मुझे लगता है जवाब मिल गया होगा और कार्रवाई की भी जा रही है, और जो भी मुआवजा है कागजी कार्रवाई तो पूरी होनी चाहिए ना। ठीक है, शुक्रिया आप दोनों का हमारे संग जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी यहाँ पर देने के लिए।